नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केयूर और मैं फिर से स्वागत कर रहा हूं आप सभी का हमारे पॉडकास्ट सिनेमा के 23rd एपिसोड में। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने बात की गंगूबाई काठियावाड़ी की और हमने ये भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश की कि ये फिल्म कितना बिजनेस करेगी, क्या होगा बॉक्स ऑफिस पे। तो पहले हफ्ते में इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई कर ली है, 60 करोड़ के ऊपर की, और दूसरे हफ्ते में भी वो बॉक्स ऑफिस पे काफी मजबूत स्थिति में है। तो और इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते भी कुछ नई फिल्में और कुछ नई वेब सीरीज आई है दर्शकों के सामने। इन सब में सबसे बहुचर्चित रही है नागराज मंजुळे जी की झुंड, जिसमें अमिताभ बच्चन जी मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। तो दोस्तों, झुंड कहानी है विजय बोराडे की, जिनकी भूमिका बच्चन साहब ने निभाई है। ये नागपुर के एक कॉलेज में फुटबॉल कोच है, जहां अमीर घर के बच्चे सीखने आते हैं। अब इस कॉलेज की दीवार के उस तरफ गरीब लोगों की झोपड़पट्टी है। उस बस्ती में बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो बिल्कुल बुरी राह पर निकल पड़े हैं। मतलब चोरी करना, गैर कानूनी तरीके से शराब बेचना, अफीम बेचना और लड़ाई झगड़े, वायलेंस, इसमें ही वो इन चीजों में ही वो पड़े रहते हैं। तो होता ये है कि विजय जी जो फुटबॉल कोच है, उनको ये बात बहुत खटकती है और वो ठान लेते हैं कि इन बच्चों की जिंदगी में मैं कोई बदलाव लाऊंगा, और इसके लिए वो फुटबॉल का सहारा लेते हैं। तो क्या विजय जी अपने मकसद में कामयाब होते हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी झुंड। और आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, ये बताने के लिए आज हमारे शो पर है स्क्रिप्ट राइटर, सिनेस्तान के कंट्रीब्यूटर और हिंदी और मराठी फिल्मों के विशेषज्ञ योगेश मार्कंडे जी। योगेश, हाय, स्वागत है आपका। पहली बार आए हो हमारे इस शो पे, तो आपसे एक घिसा पीटा सवाल पूछना तो लाजमी है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है। ऐसे शोज में मैं ज्यादातर रहता नहीं हूँ, ज्यादा दूसरी भी मेरा सहयोग रहता है। हाँ, लेकिन आज बोलने का मौका मिल रहा है, वो भी आपकी तरफ से, तो अच्छा ही लग रहा है। अरे अच्छी बात है। तो आपने झुंड फिल्म देख ली, तो आशा करता हूँ थिएटर में ही देखी होगी, टेलीग्राम पे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल कैसी लगी आपको ये फिल्म? ये फिल्म मुझे बड़ी अच्छी लगी। वैसे हम भी सब एक झुंड बनाकर ही गए थे फिल्म देखने। अच्छा। मतलब हम एक 8-10 दोस्त गए थे सब एक साथ, और मॉर्निंग शो देखा हमने सबसे पहला। एक फिल्म हमें पहले से जानकारी थी कि फिल्म थोड़ी सी बड़ी होगी। अच्छा। तो वो मानसिकता थी मेरी पहले से, और इसलिए मुझे फिल्म की लंबाई जो करीबन 3 घंटे है, तो उसका कुछ विशेष बात मुझे खटकी नहीं। अच्छा। ज्यादातर फिल्म में जो भी हिस्सा दिखाया गया है, वो आपको पकड़े रखता है, आपके स्टोरी के साथ चलता है, और जो निर्देशक नागराज मंजुळे जी दिखाना चाहते हैं वो सब उसमें समाहित होता है। तो इसलिए फिल्म में जितनी भी बातें दिखाई गई है वो काफी रोचक है, इंटरेस्टिंग है। और क्योंकि अलग अलग तरह के सिनेमा देखना हमारा पहले से रुचि है उसमें, राइट। फिर वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल हो या टिपिकल एक थ्रिलर सिनेमा हो या फिर कोई ग्रिपिंग स्टोरी हो, तो हर तरीके के सिनेमा देखने की आदत है हमें। तो मुझे लगता है वो अलग अलग ये जो फिल्म है वो अलग अलग दिशा में चलती रहती है। कभी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में आती है, तो कभी कभी एक रोचिंग मैच दिखाती है, एक रोचक मैच होती है उसमें। तो वो सारी चीजें यहाँ हमें नजर आती है। और जैसे कि हम पहले भी जैसे लगान में एक क्रिकेट मैच देख चुके हैं इतनी लंबी, तो यहाँ एक फुटबॉल मैच देखना, एक वो भी एक 15-20 मिनट या आधा घंटे की एक मैच चलती है। वो बहुत लंबी, बहुत ही अच्छे से वो मैच दिखाई है इंटरवल के पहले के टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बात उसमें रखी गई है कि किस तरीके से गोल हो सकते हैं, किस तरीके से नए लड़के आकर मतलब एक गोल की कैसे दूसरे एरिया में चला जाता है अटैक करने के लिए। तो ये सारी जो संभावना है वो सारी संभावनाएं उसमें है, तो वो सभी इंटरेस्टिंग लगती है। तो इसलिए वो देखकर उतना ही मजा आता है। अच्छा। मुझे तो फिल्म बड़ी ही अच्छी लगी। अच्छा, आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है? आप देखते हैं फुटबॉल कभी? नहीं, उतना नहीं, मैं मैचेस नहीं देखता। कुछ चीजें जो पढ़ने में आती है, या फिर कभी जो इंटरेस्टिंग गोल्स होते हैं ना, जो यूट्यूब पर वो कभी वो इंटरेस्टिंग गोल्स देख लिए कि कैसे, तो वो उतना होता है, लेकिन पूरी मैच नहीं देख पाता मैं। अच्छा, मेरी बात करूँ तो मैंने फुटबॉल की मैच शायद ही कभी लाइफ में देखी होगी, और मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे वो जो फुटबॉल मैच दिखाया था वो मुझे बहुत ही मतलब जकड़े रखा, और मैं मतलब बाकी लोगों के साथ मैं भी अपलोड कर रहा था। आपके शो में भी लोग तालियां बजा रहे थे, गोल हो रहे थे तभी? नहीं, सब मजा ले रहे थे। और एक्चुअली जैसे कि वो अंकुश, मतलब जो मेन लीड है उस टीम का, जो कैप्टन है, जिसका डॉन भी नाम है जिसमें, तो 5-5 गोल हो जाने के बाद वो छठा गोल अपने आप जाकर मैदान से बाहर जाकर लिख देता है खुद, छठा गोल क्या करके ना। तो वो सारी जो चीजें है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। तो वो
जो इसी तरीके की लड़की जिनको उसकी प्रशिक्षण नहीं है उस चीज का, और उनके लिए जितना कैसा महत्वपूर्ण है, या इन लोगों पर जीत हासिल करना है उनके लिए कितनी बड़ी बात है, तो वो सारी चीजें छोटी छोटी बातें जो बड़ी ही आसानी से आ जाती है, उसके लिए कोई विशेष एंगल नहीं, कुछ नहीं, तो वो हल्की हल्की चीजें जो आपको देखनी पड़ेगी, आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको उसका मजा आएगा। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें। जी, मैंने भी नोटिस किया कि ये फिल्म फुटबॉल फिल्म से भी काफी ज्यादा है, मतलब खास करके सेकंड हाफ में आप देखेंगे इसको सिर्फ एक फुटबॉल फिल्म, स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं कहा जा सकता। आपका क्या कहना है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैच के बाद तुरंत बाद मतलब गाना हो जाने के बाद, इंटरवल के बाद हमें एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का पिक्चराइजेशन दिखता है, जिसमें वो बच्चे अपनी स्टोरी बताते हैं, उनको कैसी लाइफ जीनी पड़ी है अब तक। तो वो उसमें उनका ये नहीं है कि वो इतना ही जानते कि हाँ आज इम्पोर्टेंट लायक ही जाके समाज है ना। हाँ, मतलब हर किसी ने, जैसे बच्चों साहब ने पूछा है उनको, कोच ने पूछा है कि हाँ तुम्हें कैसा लग रहा है या कैसे होती है क्या, तो वो जैसे लड़का बोलता है, वो साला की बाबू बोलता है कि आज हमें पहली बार किसी ने पूछा है कि कैसे हो तुम। तो ये सारी चीजें है ना, वो भी दिल को छू जाती है। हाँ, एक कैरेक्टर है, खुद योगेश नाम का एक कैरेक्टर है उसमें, जो बाजा बजाता है वो। जी, बैंजो बजाता है उसमें। हाँ, बैंजो बजाता है। हाँ, तो वो उसकी स्टोरी बता रहा है, और वो उसके चेहरे के हाव भाव, उसका कहीं के जला हुआ सा ऐसा चेहरा दिखता है उसका, वो सारे रियल कैरेक्टर्स हैं वैसे के वैसे। बिल्कुल, हाँ, और वो है उनका टोन, उनके देखने का तरीका, कैमरा में देखते हैं ना, कहीं और देखते हैं तो इधर उधर हल्के हल्के, जैसे हम खुद ने मतलब अपने खुद को अभी तक हमने परखा नहीं है ना, तो वो लोग ऐसे ऐसे इधर उधर देखते रहते हैं, तो वो सारी चीजें वहाँ बड़ी बात वहाँ है। और वो ऐसे मतलब मंझे हुए एक्टर्स को भी वो शायद नहीं होगा, क्योंकि वो एक्टिंग करना चाहते हैं ना वहाँ, यहाँ ये एक्टिंग नहीं करती, यहाँ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। तो एक आप कैमरा एंगल, एक फिल्म और सारी चीजें बताने के बाद भी, जैसे ये कैरेक्टर्स आज बोल रहे हैं, खुद की लाइफ एक तरह से बोल रहे हैं हाँ, तो वो बड़ा ही रोचक है। तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट्री भली स्टाइल में लगा हो, लेकिन वो फिर भी आपको छूता है। वो डॉक्यू ड्रामा की स्टाइल में बना है, लेकिन एक चीज जो बहुत कंसिस्टेंट रही है फिल्म में, वो ये थे कि उसमें रेगुलरली वो लोग ने हमको हंसाया है। मतलब आप देखोगे ह्यूमर, छोटी छोटी चीजों में ह्यूमर डाला है इसमें, ये लगा होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि वो कमेंट्री करता हुआ एक बेवड़ा है उसमें, जैसे वो मैदान खाली करने के लिए आते हैं, नागराज मंजुले को बोलते हैं कि आप निकल जाओ इसलिए, और वहाँ एक कोई मंदिर है, मतलब वो छोटा सा भगवान का है, तो उसको संभाल कर निकालो ऐसा कहते हो। और जब निकालते हो तो वो किसी बाइक का मरकड़ या ऐसा कुछ होता है, वो बाइक का एक पार्ट होता है वो। तो लोगों को लगा था कि भगवान है। तो इसलिए लगाते हैं ताकि मतलब ये अगर उसकी हम देखेंगे, उसका सोचेंगे कैसा किया उन्होंने, तो ये हो सकता है कि इस जगह पर अगर हम भगवान रख देंगे, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। बराबर। ज्यादा हम देखते हैं कि फुटपाथ पर भी किसी ने मंदिर बना दिया, कुछ को कर दिया, तो फिर उसको हाथ नहीं लगा सकते, फिर उसके लिए स्पेशल परमिशन होनी चाहिए। बराबर। ये सारी चीजें हो जाती है आसानी से, तो वो कब्जा हो जाता है उस पर। तो वैसे ही कब्जा करने के लिए भगवान का थारा लेकर एक मरघट डालकर उसको वो सिंदूर लगाकर पूरा भगवान का रूप दे दिया था उसने। जी हाँ। तो जैसे हमने कहा कि वो डॉन एक्टर की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया लगी आपको, जिसने डॉन का रोल प्ले किया, अंकुश गेरा। अंकुश। तो अमिताभ बच्चन जी की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको, और बाकी परफॉर्मेंस अगर उनकी देखी जाए उसके मुकाबले ये परफॉर्मेंस कैसी लगी थी आपको? ये अभी जैसे हम दोस्तों में भी काफी बातें होती है, तो ये बच्चन को बच्चन करने के लिए रोका गया है इसमें, है ना। तो काफी मंझी हुई उनकी मतलब अदाकारी है इस फिल्म में, मतलब कठिनाई नहीं गई होगी, लेकिन फिर भी एक रिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस करना। जहाँ मतलब आप देखिए कि कोर्ट ड्रामा वो पिंक में भी है, और उसके पहले भी कुछ फिल्मों में आप इसमें भी कोर्ट वाला सीन है। उसमें भी गुस्सा है, पिंक में भी गुस्सा है कि समाज के खिलाफ या फिर समाज के रवैये के खिलाफ। यहाँ वो गुस्सा नहीं है, यहाँ शांति से बात कर रहे हो। उनका कहना है कि आपको मौका देना है, आपको कुछ और नहीं करना है, अलग नजरिए से सोचने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको मौका देना है इनको, आप इनका ये मौका छीनिए। सिंपल सी बात है कि उनको प्रूव करने के लिए आपको कुछ टाइम भी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। लेकिन आप जो विरोध कर रहे हैं ना अभी इस बात को कि इनको मत भेजो, तो कम से कम वो मत करो, उनको कम से कम मौके तो मिलने चाहिए। राइट। तो जैसे आपने कहा, इसी सिंपल बात को सिंपल तरीके से किसी को भी ज्यादा स्ट्रेस करते हुए बड़ी सिंपल तरीके से, वो भी एक अच्छी चीज है। मुझे इसमें एक बहुत अच्छी चीज लगी, जैसे आपने कहा कि बड़ी सिंपल तरीके से उन्होंने कहा है कि इनको सिर्फ चांस दो। तो इसमें ये भी देखने मिला है कि इस फिल्म ने किसी भी मतलब
प्रिविलेज लोगों को या किसी एक राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोगों के प्रति कोई निशाना नहीं लगाया है, कोई टिप्पणी भी नहीं की है। ये आपको देखने मिला होगा आपका जैसे मैं कहूँ कि नागराज मंजुले के किसी पुराने इंटरव्यू में कहा गया कि उन्होंने खुद ही कहा है कि मतलब एक समाज के लिए ऐसा हो गया है कि जेलर बदलते गए लेकिन हम लोग अभी भी जेल में हैं। हाँ, तो उनके लिए कि परिस्थितियां जो है बाहर की वो बदली नहीं है, तो उसकी तरफ ज्यादा रोश नहीं कर सकते। वो काम क्या करना है खुद कर कि भैया हमको यहाँ से निकलना है, तो निकलने के लिए मौके चाहिए तो मौके मिलने चाहिए। राइट। हाँ, तो वही है उनका पूरे फिल्म में वही कहना है कि जैसे कि हम एंड में भी देखते हैं ना, वो इस दुनिया को छोड़ने का एक आखिरी औजार जो उसके पास था वो भी उसने छोड़ दिया। वो एक कश्मकश है उसके दिल में, तो वो कश्मकश है। और लास्ट में हम देखते हैं जैसे कि हमने कंट्री में देखा है कि वो एक पत्थर मारता है और एंड का समाज का आईना तोड़ता है या जो भी तोड़ है ना, उसका ये है। तो उसी तरीके से एक लास्ट फ्रेम है फिल्म में, हम देखते हैं कि एक हवाई जहाज जा रहा है और वॉल पर लिखा हुआ है कि क्रॉसिंग ऑफ दिस वॉल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हाँ, वो बहुत बढ़िया था वो सिंबोलिज्म। हाँ, और वो जो उस पर कुंपन लगाया हुआ है ना, उसको पार करके वो प्लेन जा रहा है, उड़ रहा है। राइट। वही जीत है फिल्म की, मतलब जीत मतलब वही एंड फ्रेम ही फिल्म का कहना है। वो मैसेज दे जाती है। हाँ, तो उन्होंने अपनी चीजें जो भी वो हमेशा कहना चाहते हैं मतलब इस तरीके से वो कहते रहते हैं और इस फिल्म में भी है। हाँ, बराबर। तो वैसे ये बात तो हम कर रहे थे झुंड की, उसी के साथ साथ इस हफ्ते एक वेब सीरीज आई है रुद्रा, जो अजय देवगन की पहली वेब सीरीज है। तो ये देखने का प्लान है आपका? जी, रुद्रा देखूंगा मैं, लेकिन हाँ उसके लिए थोड़ा समय लूंगा पहले कि रुद्रा जैसे कि कॉप टाइप की कहो या इस टाइप की बड़ी वेब सीरीज आ रही है, वेब सीरीज। हाँ, वो है। हाँ, तो अजय देवगन कुछ अलग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसमें, तो वो पहले मैं देखूंगा कि इसमें पूरा कितना समय देना चाहिए। हाँ, फिर देखूंगा, लेकिन देखने की इच्छा तो है बिल्कुल, क्योंकि अजय देवगन पहली बार आ रहे हैं तो उसके प्रति एक जिज्ञासा तो है ही है। अच्छा, मैंने देख ली झुंड। वैसे मुझे वैसे वो ठीक लगी। मतलब ऐसा है कि अजय देवगन का काम बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। उन्होंने जो बारीकी से अभिनय किया है और जो हर एक चीज को ऐसे मतलब अलग अलग मूड्स उनको दिखाने थे, हर एक मूड हर एक इमोशन को वो बहुत ही बखूबी निभाते हैं उसमें, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। लेकिन शो की बात करें तो उतना मतलब मुझे ग्रेट नहीं लगा, क्योंकि बहुत बीच में पेस स्लो हो जाता है और कंफ्यूजन है थोड़ा नैरेटिव में, मतलब उतार चढ़ाव काफी है। तो लेकिन मुझे लगता है एक बार देख सकते हैं अजय देवगन के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, अजय देवगन के तो देखना ही है एक बार। फिर बाकी फिल्म की स्टोरी के बारे में तो ठीक है, वो तो वैसे भी हम चर्चा में लाती है। हाँ, तो वही है। तो फिलहाल हमें ये देखना होगा कि झुंड थिएटरों में कितना बिजनेस कर पाती है। वैसे चांस उसको मतलब चांस ज्यादा तो महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र के बाहर उतना नहीं होगा। हालांकि मैं जरूर ये चाहूंगा कि महाराष्ट्र के बाहर भी चले ये तरीके से। मतलब फिल्म तो खैर हम राह देख रहे थे उसकी 2-3 साल से। और जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब ये फिल्म में अमिताभ बच्चन है और बाकी सब जो सेटअप है पूरा वो रेगुलर नए लड़कों का है ना, पूरा सेटअप। तो फिल्म मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा लागत की बनी होगी, तो उसकी रिकवरी के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होनी, रिकवरी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हाँ, और जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो भी हो ही जाएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। अमिताभ बच्चन की फिल्म नागराज मंजुले की पहली हिंदी फिल्म, इस लेवल पर अगर हम बात करें तो पता नहीं कितनी अपेक्षा होगी। लेकिन कल शायद मेरे ख्याल से उतना नहीं रहा, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से शायद ज्यादा। कल उतना खास नहीं था। वीकेंड में शायद वर्ड ऑफ माउथ से हो सकता है। हाँ, लेकिन फिल्म के रिव्यूज तो अच्छे आ रहे हैं। कुछ जगहों पर यहाँ वहाँ सुनने को मिला है कि कुछ लोगों ने लिखा भी है कि फिल्म कहीं मतलब उसकी लंबाई के है, और कुछ जगह पर बहुत साधारण सा रेटिंग दिया है। वो थोड़े आए हैं अपना एक्सपीरियंस होता है। हाँ, वो तो है ही। अच्छा है। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, काफी अच्छा आपने इंसाइट दिया। तो ये रही इस हफ्ते की फिल्मों और शोज की बात। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे किसी और फिल्म के मुद्दे के साथ। तब तक सुनते रहिए सिनेमा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट Cinestan.com के YouTube चैनल पर भी छोड़ सकते हैं। कीप लिसनिंग टिल नेक्स्ट टाइम।